आपस में बच्चे माँ बाप के खिलाफ जाके जो शादी कर लेते हैं, उसमें जो बच्चे होते हैं उनमें डीएनए डिसऑर्डर्स, साइंटिफिक डिसऑर्डर्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि मेंटली रूप से, और अगर जिन लोगों को ऐसी बातें दिखाई देने लग जाती हैं तो बाण घर में भी है भाई, फिर उसे गले कर लो, अपना घर भी क्यों लांगना। लड़कों से ज्यादा मुझे सपोर्ट लड़कियों का मिला इस बात के ऊपर। और अगर मैं बात करूं कि भाई ओवरऑल ही मैं लव मैरिज के खिलाफ हूं, मैं 100% सपोर्ट करती हूँ लव मैरिज को, इंटरकास्ट मैरिज को भी सपोर्ट करती हूँ। मैं सिर्फ इन 3 चीजों के खिलाफ हूँ। सोनिया धूम जी आज नरवाना पहुंचे हैं, किस पर्पज को लेके आज नरवाना? देखिए, मेरा यहाँ के एम कॉलेज में एक कार्यक्रम था, बच्चों के साथ एक वार्ता थी और उनसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला। और आप लोगों ने देखा होगा पिछले 1 नवंबर से जो हमारे यहाँ हरियाणा दिवस आता है, उस दिन से लेके आज तक मैं एक लड़ाई को लेके, एक बात को लेके लोगों के बीच में जा रही हूँ, जिसको हमने नाम दिया है संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ। हमारा मुद्दा साफ है कि भाई एक गांव में, एक गोत्र में, और जो सीमावर्ती गांव हैं जिनको हम गुआंढ कहते हैं, उनमें ब्याह नहीं होना चाहिए। और सरकार को कानून बनाना चाहिए कि इन ब्याहों पे जो ये शादियां होती हैं इन पे रोक लगे, क्योंकि ये साइंटिफिक तरीके से भी गलत है और हमारे सोशल तरीके से तो गलत है ही है। इसी बात को लेके आज मैं यहाँ के एम कॉलेज भी आई थी, बच्चों से बात करने आई थी और उनसे बात करके आज मैं आप लोगों के बीच में अभी पहुंची हूँ। साइंटिफिक का अपने रीजन दिया, एक बार बताएंगे जी? देखिए, साइंटिफिक अगर हम बात करें या हम डॉक्टरी उसमें बात करें, आप जाइनेटिक बात करते हैं, भाई जीन्स की हम बात करते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि वैसे तो हम 7 उसकी बात करते हैं, पीढ़ियों की बात करते हैं कि भाई 7 पीढ़ियाँ जो हमारे यहाँ हरियाणा में क्या करें, भाई 7 पीढ़ी की रिश्तेदारी हुआ है। 7 पीढ़ी की रिश्तेदारी का मतलब होता है कि भाई आपके जीन्स 7 पीढ़ियों तक एक जैसे रहते हैं। भाई 7 जो पीढ़ियां हैं, जो आपके पिछले बुजुर्ग हैं, वो जिस भी गोत्र से आते हैं या जिस भी उससे आते हैं, घर कुंबे से आते हैं, आपकी जीन्स एक जैसे रहते हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ भाई एक गांव में, एक गांव का क्या मतलब हो गया, एक खेड़ा, मतलब 36 बिरादरी का आपस का भाईचारा है। तो उसका भाईचारा, जिसको हम भाईचारे का नाम देने लग रहे हैं, उसका मतलब होता है कि हमारे जीन्स एक हैं। भी साइंटिफिक भाषा में हमारे जीन्स एक हैं। एक गोत्र, एक गोत्र का मतलब होता है भी आपकी ब्लड लाइन ही एक है, भाई एक ही इंसान से आप शुरू हुए हो, यहाँ तक पहुंचे हो। ऐसे ही गांव, ऐसे ही गुआंढ की अगर हम बात करें तो इस तरीके की जो शादियां होती हैं या मिलाप बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि माँ बाप तो शादी करते नहीं ऐसी, आपस में बच्चे माँ बाप के खिलाफ जाके जो शादी कर लेते हैं, उसमें जो बच्चे होते हैं उनमें डीएनए डिसऑर्डर्स, साइंटिफिक डिसऑर्डर्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि मेंटली रूप से या फिजिकली अपाइज पैदा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका जो डीएनए है वो स्प्रेड नहीं करता है और डीएनए सेम रहने की वजह से आप में अपंगता, शारीरिक या मानसिक अपंगता आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। कोई रिपोर्ट ऐसी आपके पास कोई ऐसा है? मेरे पास मैंने आपकी इस बात पे एक मिनट, किसी डॉक्टर से भी मिला था, मैंने बात की थी, तो उन्होंने सीधा ये कहा बेतुकी बात है। चलिए, अगर मेरी बात बेतुकी है, ऐसे बहुत सारे रिसर्च हैं, किसी डॉक्टर ने कहा होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों ने पीएचडी करी है इन चीज़ों पे, और खुद अभी पीछे की रिपोर्ट है, यूएस में एक यूनिवर्सिटी है, उसकी भी रिपोर्ट है, ये तथ्यता को प्रूव करती है। कब आई वो रिपोर्ट? इसी साल की रिपोर्ट है, अगर आप गूगल करेंगे आप खुद देख पाएंगे। ये मेरी रिपोर्ट कहने की नहीं है, यूनिवर्सिटी का है और दूसरी गवर्नमेंट की तरफ से है? ये यूनिवर्सिटी का है। और दूसरी बात, अगर मैं आपको साफ साफ बात बताऊं, चलो मेरी बात में तथ्यता नहीं है, बहुत सारे लोग जो इस बात पे, इस टॉपिक पे पीएचडी कर चुके हैं और ये बात कह रहे हैं, साइंटिफिक तौर पे प्रूव करके कह रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं। मैं क्योंकि अब मैं जाऊंगी तो उसको धर्म विशेष का मुझे ज्ञान पढ़ा दिया जाएगा। अगर आप स्टडी करेंगे, रिलीजियस बेस्ड है ये चीजें, रिलीजन में हिंदू धर्म में है, क्योंकि मुस्लिम में तो मामा चाचू में भी कर लेते हैं, बड़े ठीक अच्छे है, स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा हुए हैं और बड़े वो आपने अगर बात देखा होगा तो देखिए, इस चीज को जो आप स्टेटमेंट का रूप देना चाह रहे हैं, मैं नहीं दूंगी। आप उसी समाज में जाके, उसी रिलीजन में जाके भी देखिए, वहां पे मानसिक अपंगता और शारीरिक अपंगता के बहुत सारे चांसेस होते हैं, और ये मैंने खुद प्रत्यक्ष रूप से देखा है। ये मैं खुद कह नहीं रही हूँ, मैंने देखा है जाके, और ये सब ने देखा है जो इस टॉपिक पे, इस बात के लिए काम कर रहे हैं। और
आप सब लोग इंटरनेट के ज़माने में हैं, इंटरनेट पे जाइए, आप खुद पढ़िए। ऐसे हज़ारों डॉक्टर हैं जो इस बात पे काम कर रहे हैं, ऐसी हज़ारों रिपोर्ट हैं आज के दिन इंटरनेट पे जो ये बात बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं बात कर रही हूँ सोशल रिफॉर्मेशन की। क्या आपकी सोशल रिफॉर्मेशन ये बात नहीं कहती कि आपको आपका गांव का प्रवेश, कि आपके वो भाई बहन हैं और वो सारे लोग हैं, क्या आपके माँ बाप को या आपके खानदान को इस बात का असर नहीं पड़ेगा अगर आप ऐसा कोई फैसला उठा लेते हैं? मैम गांव की बात करें, गांव में अब ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। गांव में आप बोल रहे हो कि माँ बाप राजी नहीं होते, लेकिन ज्यादा प्रॉपर्टी न होने के कारण माँ बाप भी बच्चों को कहने लगे कि बेटा और नहीं तो तू शादी कर ले, किसी को भगा के ले जा। ऐसे केस भी देखने को मिल रहे हैं। तो फिर अपना घर क्यों छोड़ना है? अपने घर में भी है लड़की। तो आप एक बात बताइए भाई, मैं गांव में भी मैं ऐसा कोई स्टेप उठा लूं तो मैं गांव में जब मैं ऐसा स्टेप उठाऊंगी, वो कौन है? मेरे ताऊ चाचे दादे हो गए, भाई बहन ही हो गए, हम यही रिश्ते होते हैं गांव में। फिर मैं मेरा घर भी क्यों लाऊं भाई? अपना घर में ही बहन भाई हैं, तो फिर जानवर में और इंसान में फर्क क्या है भाई? नैतिकता जिस समाज की हम बात कर रहे हैं उसकी आधारशिला कहाँ बचेगी भाई? माँ बाप ऐसा कह ही नहीं सकते। पहली बात तो कोई भी माँ बाप, चाहे जमीन हो ना हो या कोई भी बात हो, कुछ एक सामाजिक चीजें हैं जो माँ बाप कभी नहीं लांग सकते। ये मन गढ़ंत बातें हैं जो हम उम्र की हेर फेर में ऐसी बातें करने लग जाते हैं। और अगर जिन लोगों को ऐसी बातें दिखाई देने लग जाती हैं तो बाण घर में भी है भाई, फिर उसे गले कर लो, अपना घर भी क्यों लांगना है? आप ये बात सोच के देखो, आप सब लोग भाई हो गए किसी बहन के, अगर आपकी बहन ऐसा कोई स्टेप उठा ले तो किस तरीके से सोशली आप खत्म हो जाते हो, ये बात पता है। जीवन में कभी भी आप किसी पंचायत में खड़े होने के नहीं रहते, चार आदमियों में बोलने के नहीं रहते। तो जिसकी बाण खतर आप ऐसा सोचो हो, वो उस पर क्या असर पड़ेगा? अपना घर तक ला के देखो। और फिर जब बाणे गले करना तो अपना घर क्यों छोड़ना? मतलब लव मैरिज को लेके आप सोनिया जी, आप लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हो। आपने खापों से भी आप मिले थे, खापें आगे क्यों नहीं आ रही? इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, खापें ऑलरेडी एक लड़ाई लड़ चुकी है, इस बारे में आज से नहीं लड़ रही। खापें मेरे ख्याल में कोड़ा कांड हुआ था सबसे पहले 2002-2003 के आसपास, उस दिन से खापों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन बड़े स्मार्ट तरीके से कुछ पॉलिटिशियंस ने भाई खापों का, क्योंकि अपने यहाँ पर भूत रहा है, समाज में चलन रहा है, खापें गलत बात नहीं कर रही थी, खापें सही बात कर रही थी। लेकिन खापों को बदनाम करने के लिए बोला ये तो ऑनर किलिंग करती हैं, ये तो ऐसा करती हैं। किस खाप ने जाके किसके बच्चे को मारा, ये बताओ? माँ बाप ऐसा स्टेप माँ बापों ने उठाया, जब भी उठाया, या किसी के भाई बहन ने या रिश्तेदार ने उठाया। खाप का तो कोई मतलब नहीं था, खाप तो बीच बचाव के लिए हमेशा सामने आई है समाज में। तो खापों ने ऐसा नहीं है कि खापें सामने नहीं आई, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और एक तरीके से एक बार पूरे इस तक पहुंच भी गए थे। लेकिन किन्हीं, क्योंकि कई लोग होते हैं आपस में, हर तरीके के लोग होते हैं समाज में, किन्हीं लोगों की पीछे पैर रखने की वजह से ये बात पूरी उस पर नहीं उतर पाई। लेकिन मैं ये लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, मैं इन तीनों कानूनों को बनवाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा हिंदू एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी स्टेट अपनी सांस्कृतिक तौर पे अपना मैरिज एक्ट बना सकता है। जैसे तमिलनाडु का अलग है, 7 जो स्टेट हमारे नॉर्थ ईस्ट के उनका अलग है। अभी फिलहाल गुजरात में बना है कि माँ बाप की मर्जी के बिना आपकी शादी को मान्यता नहीं मिलेगी। माँ या बाप में से जब आप शादी रजिस्टर करने आएंगे तो एक जना होना चाहिए। मैं इतनी बड़ी बातें नहीं कहती भाई, ना ही मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ, आपका शायद क्वेश्चन था, ना ही मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ। मैं 100% सपोर्ट करती हूँ लव मैरिज को, इंटरकास्ट मैरिज को भी सपोर्ट करती हूँ। मैं सिर्फ इन 3 चीज़ों के खिलाफ हूँ। ये 3 चीज़ें नैतिकता के तौर पे भी, साइंटिफिक तौर पे भी, हर तरीके से हमें गलत मुझे लगती हैं, या समाज में भी ये गलत है, हर किसी को गलत लगती हैं। ये 3 चीज़ें छोड़ के आप लव मैरिज करो, मैं सपोर्ट करूँगी। अच्छा, माँ बाप को लेकर भी आप कोई मुहिम चला रही है कि उन माँ बाप को भी समझाया जाए कि बच्चा पढ़ा लिखा है और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर सेटल वो है, तो माँ बाप कहीं ना कहीं फिर भी वो रोड़ा डाल देते हैं। उस पर भी आप काम कर रहे हैं या नहीं समझे कि नहीं, मतलब अगर वो है चाहे किसी भी कास्ट हो, लेकिन उनकी सोच मिल रही है और कोई इशू नहीं है, तो उसमें मेरे अपनी फैमिली में बहुत सारी इंटरकास्ट मैरिजेस हुई हैं। मेरे आज से नहीं, मेरे तो मतलब चाचा चाची की हमने इंटरकास्ट मैरिज करवाई थी। आज से लगभग मेरा जो भाई है वही 12, 13, 14 साल का हो रखा है, तब हमने इंटरकास्ट। इस चीज़ के मैं कतई खिलाफ नहीं हूँ, मतलब मैं बिल्कुल साफ तौर पे ग्रुप हम देख रहे हो तो खिलाफ है नहीं, वो भी खिलाफ नहीं है, लव मैरिज के खिलाफ नहीं है, वो लोग इन चीज़ों के खिलाफ हैं। और इन चीज़ों के खिलाफ होने में मुझे नहीं लगता है कि किसी माँ बाप को, किसी को भी परेशानी होगी। अगर ये 3 कानून बन जाते हैं
तो हमारा समाज जिस हरियाणवी होने का हम कॉलर उठा उठा के रोज बताते हैं, कहीं ना कोई थोड़ा बहुत जरूर बच जाएगा। खराब तो बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन जितना हम बचा पाए। किन कानूनों से जी? एक गांव में शादी, गुहांड में शादी, जो सीमावर्ती गांव है, जो हमारे एक गांव के जितनी भी सीम लगती है उन गांव में, हाँ नहीं भाईचारा हम बहुत सारे गांव के साथ बसते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन गांव की बात कर रही हूँ जिनसे हम सीम शेयर करते हैं, जिनसे हमारी सीमा लगती है। और एक गोत्र में शादी, जिस गोत्र के हम हैं उस गोत्र में शादी। मेरी सिर्फ इन्हीं 3 कानूनों की मांग है कि इन पे रोक लगनी चाहिए। इंटरकास्ट से आपको कोई मुझे कोई प्रॉब्लम। आपको कितना समर्थन मिल रहा है जी? और आज आपके वोट हुए थे, छात्रों ने आपको कितना समर्थन दिया? देखिए जी, मेरा लेक्चर था और छात्रों ने, खासकर छात्राओं ने इस बात के लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया है। भाई मैं लड़कों से ज़्यादा मुझे सपोर्ट लड़कियों का मिला इस बात के ऊपर। और अगर मैं बात करूं कि भाई ओवरऑल सपोर्ट की, हमने लगभग 1 नवंबर को 108 खापों को बुलाया था। 108 में से 80 खापों ने पहुंच के मेरा समर्थन किया था। कुछ लोगों ने लिखित तौर पे मेरा समर्थन किया था। और लगभग अलग अलग हिस्सों में जाके, जब जैसे कि अभी पीछे गोरखपुर में गई हुई थी, खाप ने मुझे बुलाया हुआ था, इसी टॉपिक पे बुलाया हुआ था, प्रोग्राम लिया हुआ था। हर जगह हम जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ये तो हर घर का टॉपिक है। जिसके औलाद आने वाली है या जिसके आ चुकी है या जिसकी शादी के लायक हो गई है, हर माँ बाप का ये डर है, हर माँ बाप की ये लड़ाई है, कोई बोले ना बोले। तो इस लड़ाई में अंशु जी भी आपके साथ खड़े दिखाई दिए हैं जी, तो कैसा महसूस करते हैं जो युवा इस प्रकार आपके साथ जुड़ने लगे हैं? देखो जी, मैं भाइयों के साथ के बिना कहीं नहीं पहुंच सकती। अंशुल मेरा भाई है और इस लड़ाई में अंशुल ने मेरा पूरा सपोर्ट करा है, इनकी टीम ने मेरा पूरा सपोर्ट करा है। और मैंने बड़ा फख्र है कि भाई युवा समाज के लिए खड़े होने लगे हैं। पहले न्यू क्या करते भाई बुजुर्गों का काम है, लेकिन आज युवा भी अपने समाज के लिए लड़ने लगा है, हरियाणवी संस्कृति के लिए लड़ने लगा है। हरियाणवी संस्कृति का काम सिर्फ होके पीना नहीं है। युवा संस्कृति के नाम पे होके पीते हैं, सारी चीजें बड़ी अच्छी बात है, अपनी संस्कृति है, लेकिन संस्कृति में और भी बातें हैं जो बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। और ये उस चीज़ की सबसे गहरी जड़ है जिस चीज़ में मेरे भाई और अंशुल जैसे मेरे भाई, सारे भाई मेरे साथ खड़े हैं और इनने मेरा पूरा साथ दिया है। इस चीज़ के लिए मेरे भाई और का, अंशुल और का खासकर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।